नमस्कार, खबर बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जहानाबाद से है, जहां सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में स्थानीय विधायकों को तरजीह नहीं दी गई, जिससे नाराज विधायक ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल कल्पा पंचायत के सीएम नीतीश कुमार का कार्यक्रम था, जहां स्थानीय राजद विधायक सुदय यादव और घोसी के माले विधायक रामबली सिंह यादव पहुंचे थे, लेकिन उन्हें सीएम से मिलने देना तो दूर, उन्हें सीएम के पास भटकने भी नहीं दिया गया। सीएम सुरक्षा में तैनात गार्ड ने धक्का देकर उन्हें बाहर कर दिया, जिससे नाराज घोसी विधायक रामबली सिंह यादव ने सीएम नीतीश द्वारा करोड़ों की योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम को जनता के पैसे का दुरुपयोग बताया। विधायक ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिलान्यास एवं उद्घाटन करने तो पहुंचे थे, लेकिन यहां के दलित, महादलित एवं अति पिछड़ा से जिस तरह से छुआछूत की तरह व्यवहार किया, इससे आने वाले दिनों में जहानाबाद जिले के महान जनता उनसे बदला लेने का काम करेगी। काफी दुखद क्षण का सामना आज हमने किया है। हम उम्मीद करके आए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी महादलितों की बात करते हैं, अति पिछड़ों की बात करते हैं। हम उनकी समस्याओं पर आधारित एक 10 सूत्री मांग पत्र लेकर के आए थे। हमें लगा कि वो सर स्वीकार करेंगे, लेकिन उनके पास तक उनकी पुलिस जाने तक नहीं दिया गया, धक्का धुक्की किया गया। लग रहा है कि जैसे पूर्व काल में गरीबों से लोग छुआछूत करते थे, इनको भी गरीबों की समस्याओं से छुआछूत की भावना है। तो जहानाबाद में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, कल्पा पंचायत कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर सीएम वहां पर पहुंचे हुए थे। करोड़ों की योजनाओं का उन्होंने यहां पर सौगात दी, उद्घाटन किया। और इस दौरान आपको बता दें कि राजद विधायक और माले विधायक भी वहां पर पहुंचे थे, स्थानीय विधायक वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उस दौरान आपको बता दें कि सीएम से उन्हें मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद से विधायक ने कई गंभीर आरोप यहां पर लगाए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता निषेध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निषेध का रुख करते हैं। निषेध, जिस तरह से राजद और माले विधायक सीएम पर ये आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कितनी सच्चाई इन बातों में? आप बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए आरोप लगाया जा रहा है और इस तरीके की जो घटना है वो पहली बार विपक्ष के नेताओं के साथ नहीं हुआ। इससे पहले भी तस्वीर आई थी जब आरा में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था और उस वक्त सांसद जो सुदामा प्रसाद हैं उनके साथ गार्ड ने बदतमीजी की थी। उन्होंने आरोप लगाया था उस वक्त कि गार्ड ने मुख्यमंत्री से नहीं उनको मिलने दिया गया और उनको धक्का दे दिया था गार्ड ने कार्यक्रम के दौरान, और बाकायदा उस कार्यक्रम में उनको बुलाया गया था, ये भी इस बात को कह रहे थे उस वक्त। और जो ये मामला सामने आया है जहानाबाद का, तो इसमें भी इस बात को कहा जा रहा है कि जिन माननीय विधायकों के साथ विपक्ष के विधायकों को धक्का दिया गया तो उनको इस कार्यक्रम में बुलाया गया था। लेकिन अभी जो बयानबाजी हो रही है सत्ता पक्ष की ओर से, इस बात को कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जाएंगे निरीक्षण करने के लिए, जो उनकी योजनाएं हैं उनको देखने के लिए, तो हर जगह जो माननीय है उनको नहीं ले जाया जा सकता है। जो बैठक होती है, मुख्यमंत्री संवाद करते हैं, जब कहीं जाते हैं लोगों से भी बातचीत करते हैं, तो वहाँ उस वक्त जो माननीय हैं तो उनको भी अपनी बातों को रखने का मौका दिया जाता है। ये जो सत्ता पक्ष है वो सफाई दे रहा है, लेकिन विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर के अभी आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं से बचना चाह रहे हैं, और यही कारण है कि वो कार्यक्रम का जब इस तरीके का आयोजन होता है और विपक्षी पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं उनको बुलाया जाता है, बावजूद इसके जब वो मिलने की कोशिश करते हैं, अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक रखने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त नहीं मिलने दिया जाता है। आखिर मुख्यमंत्री क्यों बच रहे हैं, ये सवाल अब विपक्ष उठा रहा है। तो अभी लगातार अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इस बात को निश्चित तौर पे समझना होगा कि मुख्यमंत्री का भी एक प्रोटोकॉल होता है, और जैसा कि सत्ताधारी पार्टी के नेता बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जहां जहां जाएंगे वहां वहां माननीयों को नहीं ले जाया सकता है। कई जगह बिल्कुल, और देखिए आरोप भी इस प्रकार से लगाए गए हैं कि अब प्रदेश में, निश्चय देखिए आरोप भी इस प्रकार से लगाए गए हैं कि अब प्रदेश में इसको लेकर के खूब राजनीति भी होगी और विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश भी करेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पे इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में विपक्ष लग गया है और अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री बच रहे हैं, सुनते नहीं हैं इस तरीके के बड़े कार्यक्रमों में जो विपक्ष के माननीय होते हैं, स्थानीय नेता जो होते हैं। तो वहीं जो सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं बीच बचाव कर रही है और विपक्ष पे सत्ता पक्ष भी हमलावर है। इस बात को कहा जा रहा है कि विपक्ष के जो उनके नेता हैं
विपक्षी पार्टी के आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, वो अभी बिहार में बाढ़ पूरा आया हुआ है। वैसी परिस्थिति में कहीं पे वो दौरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हैं दूसरी तरफ, वो पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। आपदा की इस घड़ी में लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन तेजस्वी सिर्फ घूम रहे हैं। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप अब इस मामले को लेकर के भी लगातार जारी है, सियासत शुरू हो गई है। लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो बीच बचाव कर रहा है इस मामले को लेकर के। बिल्कुल निषेध, और देखा जाए तो ये आरोप काफी ज्यादा गंभीर है। छुआछूत का यहाँ पर एक तरह से आरोप लगाया गया है, एक गंभीर आरोप है। ऐसे में आने वाले दिनों में जेडीयू को इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, सीएम को खास करके कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, राजनीति में इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं। अब खामियाजा भुगतने की जहाँ तक बात रही तो कुछ खासा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी कई बड़े बड़े मामले हुए हैं जिसमें सियासत खूब हुई है, एक दूसरे के ऊपर आरोप खूब लगाए गए हैं, लेकिन उसके बाद मामला शांत हो जाता है। और अब जो ये मामला निकलकर सामने आया है, क्योंकि अगर कुछ दिनों पहले ले जाएं, जब आरा में इस तरीके का मामला आया था, सुदामा प्रसाद के साथ जब धक्का मुक्की हुई थी, तो उस वक्त भी ये मामला तूल पकड़ा था और उस वक्त भी कई जो बयानबाजियां हैं वो हुई थी, विपक्ष आरोप लगा रहा था। और अब एक बार फिर से जब ये जहानाबाद वाला मामला सामने आया है, तो इसमें भी आरोप लगाया जा रहा है। अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, लेकिन कोई खामियाजा जो है जमीनी स्तर पर ऐसा भुगतना पड़े, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी कहा जा रहा है कि एक प्रोटोकॉल होता है और हर जगह वो हर किसी को लेके नहीं जा सकते हैं। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे उनके साथ सिर्फ अधिकारी रहते हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हैं, समझते हैं एक एक चीज़ों को, उनसे जानते हैं कि कैसे और बढ़िया किया जा सकता है। तो ये एक हवाला सत्ता पक्ष के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन अभी लगातार इस मामले को लेकर के सियासत काफ़ी तेज हो गई है और एक दूसरे के ऊपर जो सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है। बिल्कुल, सियासत तेज हो चुकी है और ये सियासत कहां तक जाती है देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है निश्चित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहानाबाद के माले विधायक का सीएम पर एक बड़ा आरोप यहां पर देखा गया, छुआछूत को लेकर के उन्होंने आरोप लगाया। सीएम के कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, लेकिन सीएम से उन्हें मिलने नहीं दिया गया, उनके आसपास भी नहीं भटकने दिया गया। उनकी सुरक्षा में तैनात गार्ड ने उन्हें धक्का देकर के बाहर हटाया है। तो सीएम के कार्यक्रम को लेकर के ये पूरा विवाद यहां पर अब खड़ा हो चुका है। लोकतंत्र में विपक्ष भी सरकार का अंग होता है। कल जहानाबाद में जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम में माले के माननीय विधायक, आरजेडी के माननीय विधायक को इंडोर किया गया और वो उनको उनके मुख्यमंत्री जी के सुरक्षा कर्मियों ने धक्का दिया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र में इस तरह का दृश्य देखने के लिए मिल रहा है। आखिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्यों बचना चाहते हैं, विपक्ष के माननीय विधायकों से मिलना नहीं चाहते हैं, ये तो समझ से परे है। ये क्या छुपाना चाहते हैं? ये इस तरह से लोकतंत्र में सरकारें नहीं चलती हैं। स्वयं विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, तो हम तो केवल यह जानना चाहते हैं कि विभागीय प्रक्रिया की भी जानकारी नहीं है क्या? माननीय तेजस्वी यादव राज्य के उप मुख्यमंत्री थे, 5 विभाग के मंत्री बन के बैठे हुए थे, गटर 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 कर रहे थे। भाई, विभाग की समीक्षा बैठक होगी, मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक करते हैं अपने यात्रा के क्रम में, और मुख्यमंत्री जी संवाद भी करते हैं, जनता से संवाद करते हैं, केवल माननीय विधायक नहीं, तो उसमें भी विधायक लोग बैठते हैं। 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति, जिला क्रियान्वयन समिति जिसको कहते हैं, उसमें अपनी बात रखते हैं।